नमस्कार दोस्तों। तो इंडिया और ईयू की जो ट्रेड डील थी, एफटीए के ऊपर जो बातचीत थी, वो आज खत्म हो चुकी है और प्रोबेबली जब तक ये वीडियो शायद जा रही होगी शायद वो चीज़ फाइनलाइज भी हो जाएगी, मतलब वो चीज़ आउट इन पब्लिक हो जाएगी और उसके ऊपर सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एफटीए के ऊपर ही होगी, जो इंडिया और ईयू के बीच में हो रहा है। पूरा ट्रेड कितना बड़ा इसका वॉल्यूम है, इसके क्या इंपैक्ट होंगे, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट्स क्या होंगे, स्टेबलाइजर के तौर पर कैसे काम करेगा, वो सब कुछ मैं काफ़ी डिटेल में उस एफटीए वाली वीडियो में कवर करूंगा। जैसे वो चीज़ पब्लिक होती है मैं उसको कवर करूंगा एंड वहां से आपका सब कवर हो जाएगा। आपको कहीं और से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके किस सेक्टर पे कितना फर्क पड़ेगा, कौन सा सेक्टर पे कितना अच्छा होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को हम काफ़ी नज़र में रखते हैं, वो सारी चीज़ें हम उस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। लेकिन अब आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में डिफरेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं डिफरेंसेस, और ये डील जो है उस डिफरेंसेस को पुख्ता करती है। यूएस ने पहले ही बहुत साफ कर दिया था कि भाई हम इंडिया और ईयू के ट्रेड डील से बिल्कुल भी खुश नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो हम इतना टैरिफ लगा देंगे, हम ये कर देंगे। ये पूरी प्रॉब्लम सिर्फ यूएस की क्रिएट की हुई थी। डंकापति ट्रंप ने, मैंने, और ये नाम बड़ा फेमस हो रहा है भाई, ज़्यादा फेमस हमें नहीं भी करना है क्योंकि मैं उसमें बड़ा प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। मैंने कई जगहों पर कमेंट देखा, इंस्टाग्राम पे कल मैंने कमेंट देखा, किसी ने इंस्टाग्राम पे डंकापति ट्रंप और ये सब लिख दिया था, तो उसको हमें थोड़ा सा यहीं तक सीमित रखना है वरना उसकी दिक्कत जो है हो सकती है। तो खैर, ये इंडिया ईयू का जो पूरा ट्रेड डील है इससे यूएस काफ़ी नाखुश है और स्कॉट बेसेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। स्कॉट बेसेंट ने इसको जस्टिफाई करने के लिए अपने क्लेम को कहा कि भाई यूरोप तो अपने खिलाफ खुद ही इस वॉर को चला रहा है, इंडिया के साथ ये ट्रेड डील करके कैसे करता है वो हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। मतलब यूएस इज क्लियरली नॉट वेरी हैप्पी विद दिस। और उसके बाद रिपब्लिक डे के दिन आपको पता ही है, चीफ गेस्ट थी उर्सुला वॉन डर लीन, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो सीधा सीधा ट्रंप के बिल्कुल सीने पे जाके लगेगा। वो स्टेटमेंट सीधी तौर पर उन्होंने ट्रंप को एक अग्रेसिव और यूएस को एक अग्रेसिव नेशन कह दिया और बहुत ही अनस्टेबल पूरा कंट्री कह दिया, बहुत ही अनस्टेबल रीजन भी कह दिया। कैसे उन्होंने कहा, ये सारी बातें, सारी चर्चा इस वीडियो के अंदर में करते हैं, डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च कर दी गई है, अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज। इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 22 फुल लेंथ टेस्ट हैं। इसमें ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस होगी, 11 जीएस के और 11 सीसैट के। इसके साथ सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एजुकेटर्स खुद क्यूरेट करके देते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस होते हैं। ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस तो होगी, हर टेस्ट के बाद आपके डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसका कॉस्ट सिर्फ 1999 है। इस प्राइस में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हमने इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब देखिए, यूएस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूएस हमेशा से कोशिश कर रहा था, देखिए ये जो ट्रेड डील हुई है भारत और ईयू के बीच में, जो कंक्लूड अभी हो गई है और अभी पब्लिक हो जाएगी कुछ ही देर में, ये आज से कोशिश नहीं चल रही। इसकी कोशिश 2007 से लगातार भारत करता आ रहा है, लेकिन हर जगह पर जो बीच में एक प्रॉब्लम जो क्रिएट करता रहा है वो यूएस करता रहा है, और क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस बनी रहेगी इस वजह से वो ऐसा करता रहा है। लेकिन अब ईयू इतने डिफरेंसेस के बाद ये फाइनली, मतलब थैंक्स टू गॉड, वो फाइनली इस चीज़ को समझ चुका है कि भाई भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है ईयू के ट्रेड के लिए, और इसीलिए उन्होंने ये पूरी डील कंप्लीट की है। अब देखिए, यूएस में स्कॉट बेसेंट ने कहा कि देखिए, उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है भारत के साथ ये डील करके, और यूरोपियन यूनियन ने कहा कि भाई हम मदर ऑफ ऑल डील साइल करने जा रहे हैं भारत के साथ। तो मदर ऑफ ऑल डील्स का मतलब उनका एफटीए से था। तो यूएस का कहना है कि मदर ऑफ ऑल डील्स तो साइन कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन उनको नहीं पता है कि ये खुद को गड्ढे में डाल रहे हैं, अपने खिलाफ वॉर जो हो रहा है उसको फाइनेंस कर रहे हैं। कैसे? रशिया का पूरा ऑयल भारत ले रहा है, मतलब आधा ऑयल भारत ले रहा है, और भारत जो है उसको रिफाइन करके वही चीज़ यूरोप को बेच रहा है। अच्छा, ये बात आपको क्या लगता है कि क्या यूरोप को पता नहीं है ये बात, या ये सिर्फ स्कॉट बेसेंट जैसे बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, और ट्रंप उनके भी चाचा हैं ट्रंप, वो भी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बस इन्हीं दोनों को ये पूरा जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन समझ में आता है? उठा करके, मतलब इंडिया में भी हम जितने भी जियोपॉलिटिक्स से जुड़े हुए एजुकेटर्स हैं, आप सबका वीडियो उठा करके देखिए, ये बात सबने 1 साल पहले 2 साल पहले सबने कह दी है कि ये घुमा फिरा के ये वही ऑयल जो है वो यूरोप जा रहा है। यूरोप को बहुत अच्छे से पता, जब हम जैसे लोग, हम लोग को पता है आउट ऑफ द सिस्टम, जब हम इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं हमें पता है, तो क्या यूरोप जो है, जो पूरा सिस्टम उनका चल रहा है, उनके यहाँ पर ऑयल उनको पता नहीं होगा? जाहिर सी बात उनको पता है, फिर भी क्यों वो इस चीज़ को होने दे रहे हैं? वो इस चीज़ को इसलिए होने दे रहे हैं क्योंकि यूरोप एक रीजन है पूरा, आप इसको समझिए, इसमें कई सारे नेशंस हैं और वो बहुत ही एनर्जी हंगरी कंट्रीज हैं, बहुत ही एनर्जी हंगरी। वो एक चीज़ है जिससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ एनर्जी।
एनर्जी से यूरोप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, और यूएस लगातार उनके ऊपर दबाव बना रहा था कि भाई आप एनर्जी से कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, लेकिन वो इस एनर्जी से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हुआ, और उसी का परिणाम है, वहाँ से डिफरेंसेस शुरू होते हैं, और उसी का परिणाम है कि ये भारत और ईयू के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रॉबेबली साइन हो चुका है। इसी चीज़ की देन है। और यूएस ये अर्जेंसी क्रिएट क्यों कर रहा था, यूएस को ऐसा क्यों लगता है कि उनको ये चीज़ करनी चाहिए, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। देखिए, स्कॉट बेसेंट की अगर आप स्टेटमेंट को ही देखो तो इस स्टेटमेंट में ही आपको दिखता है कि पेन है कहाँ पर। बेसेंट ने कहा कि भाई हमने भारत के ऊपर 25% का जो एडिशनल टैरिफ लगाया वो इसलिए लगाया क्योंकि वो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं या रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए हमने उनके ऊपर 25% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया। फिर इन्होंने रिक्वेस्ट किया था ईयू से कि भाई आप भी टैरिफ लगा दो ताकि भारत जो है वो रशिया के साथ डील करना ही छोड़ दे, एकदम ट्रेड छोड़ दे, और इससे हमको फायदा हो। यूरोपियन यूनियन ने कहा ना जी, ये तो हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम एक चीज़ है एनर्जी जिससे हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हमारी पूरी लाइफलाइन है एनर्जी, और वो रुकी तो हमारी प्रॉब्लम। और वो कोई भी देश आज के ज़माने में कोई भी ऐसा देश, अब यूएस की हालत क्यों ख़राब है, यूएस की हालत इसीलिए ख़राब होती चली जा रही है क्योंकि अब उनके एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो उनको डाइवर्सिफाई करने पड़ रहे हैं। और हमने वेनेजुएला वाला पूरा एपिसोड क्यों हुआ, जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसको समझना, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है समझना। क्यों डील कर लिया इसने वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट डोल्सी रोड्रिगेज जो कि अब प्रेसिडेंट है उनके साथ, इसीलिए कर लिया क्योंकि ये डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने सोर्सेस को, उसको चाहिए था, डेस्परेटली चाहिए था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टारगेट पे था। तो यूरोपियन यूनियन ने इस बात को समझा कि भाई अगर हम इनसे बैर ले लेंगे, चलो रशिया से तो बैर हो ही गया, अब इंडिया से भी अगर हम बैर ले लेंगे तो फिर हम हमारी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी कहाँ से, हम कैसे खरीदेंगे। जाहिर सी बात है, आप इतना टैरिफ लगा देते हो, इतने सैंक्शंस लगा देते हो, हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो यूरोपियन यूनियन ने साफ मना कर दिया कि भाई हम कोई भी टैरिफ भारत के ऊपर नहीं लगाएंगे, और इसी का फ़ायदा यूरोप को मिलता रहा। तो स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ये लोग एक तरफ हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये लोग मज़े ले रहे हैं, और वो वॉर जो है वो चल रहा है। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने नोटिस करी है, शुरू से यूएस ने एक कोशिश करी है, यूएस ने क्या किया कि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर था उसको यूक्रेन का वॉर नहीं दिखाया, उसको यूरोप का वॉर दिखाया कि ये पूरे यूरोप के ऊपर वॉर है, ये पूरे नेटो के ऊपर हमला है, इस तरीके का। हालांकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है, बहुत सारे यूरोपियन देश यूक्रेन को सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये बताना, अब यूरोप में ऐसी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है जिनका इस वॉरफेयर से कोई भी लेना देना दूर दूर तक नहीं है, लेकिन वो कंट्रीज भी इसमें खिंची चली जाती अगर यूरोप जो है भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाता। और उन्हीं के दबाव की वजह से यूरोपियन यूनियन ने डिसीजन लिया कि नहीं भाई, हम एक समूह है, हमें सबको लेकर के चलना है, और हम भारत के ऊपर अगर सैंक्शंस लगाएंगे, अगर उनके ऊपर टैरिफ लगा देंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारा ट्रेड वॉल्यूम बहुत बड़ा है। तो इसलिए उन्होंने ये प्रोबेबली ये डिसीजन लिया कि ना, हम तो भाई डील करेंगे उनके साथ, हम तो ऑयल खरीदेंगे, आपको जो करना है करो। और इसीलिए यूएस को ये बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। यूएस का मानना है कि सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस इस पूरे रशिया यूक्रेन वॉर में उन्होंने किया है। उनका कहना है, अब वो साफ स्कॉट बेसेंट कह भी रहे हैं, उन्होंने, अब अगर उनका स्टेटमेंट देखो, हर बार वो यही बात कर रहे हैं कि भाई 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया, और इस पिछले हफ्ते क्या हुआ कि यूरोप ने जा करके भारत से ही हाथ मिला लिया। भाई हम भारत से अपने पूरे रिलेशंस ख़राब कर दिए, हमने सब कुछ, मतलब ट्रंप का रिलेशन बहुत बेहतरीन था भारत के साथ में, पूरा एकदम माय फ्रेंड चलता था। अब ये स्थिति हो गई कि भाई हमें उन्हीं के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है, भाई हम उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए, हमने पाकिस्तान को सपोर्ट करना पड़ा, हमें ये हुआ वो हुआ, तमाम बातें गिनवा रहे हैं। अब वो पेन साफ साफ उनकी बातों में दिख रहा है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस पूरे रशिया यूक्रेन में उन्होंने लिया, लेकिन जो यूरोपियंस से सपोर्ट चाहिए था, यूरोपियंस ने उनको कोई सपोर्ट नहीं किया, और यूरोपियन ने इसके बगैर क्या किया, भारत के साथ जाकर के डील कर ली। तो फाइनली इंडिया और ईयू की जो एफटीए टॉक्स थी वो कंक्लूड हो चुकी है। आज मतलब प्रोबेबली शाम तक हो सकता है कि उसके ऊपर पूरी अनाउंसमेंट आ जाए। मैंने आपको शुरू में कहा कि पूरी एफटीए की एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो मैं कवर करूंगा, जिसमें पूरा ट्रेड वॉल्यूम और मतलब नंबर्स का पूरा कवरेज होगा, पूरा नंबर्स का, कैसे किस ट्रेड में कौन से सेक्टर में क्या होने वाला है, इससे जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। एक बात तो बहुत सीधे तौर पर आप समझिए कि भारत जो है इससे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट देश बन करके सामने आएगा। अब भारत ने ये साफ कर दिया कि भाई ज़रूरत हमें नहीं है किसी की, हमें लोगों को हमारी ज़रूरत है। ये बात इस डील ने पूरी तरीके से पुख्ता कर दी है। तो अब देखिए यूरोपियन यूनियन के साथ ये जो पूरी निगोशिएशन चल रही है 2007 से चल रही है, मैंने आपको बताया ही, और इन दोनों रीजन्स का एकजुट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके ट्रेड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है।
यही बात यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने भी कही। उन्होंने भी यही बात कहा कि भाई ये दोनों रीजन्स ऐसे रीजन्स हैं जिनका ट्रेड वॉल्यूम बहुत बड़ा है, और अगर ये साथ नहीं आते हैं तो फिर ऐसे ही बीच बीच में वॉर्स जो होती रहेंगी, उससे पूरी जो सप्लाई लाइन है वो भी प्रॉब्लम में आती रहेगी, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी प्रॉब्लम में आता रहेगा, और इकोनॉमी एक बार प्रॉब्लम में आती है तो वो प्रॉब्लम जो है बड़ी बन जाती है। और आपने देखा भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया कि इस बार जो 77th हमारा रिपब्लिक डे हुआ, उसमें हमने यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लीन को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया, और चीफ गेस्ट बन के आने से पहले उन्होंने वहीं पर अनाउंस कर दिया था कि वी आर गोइंग टू साइन द मर्डर ऑफ ऑल डील्स विद इंडिया, जिसका मतलब FTA से था। अब जब वो भारत आई हैं, उनके स्टेटमेंट ने आग लगा दी है। जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्टली यूएस को टारगेट किया, वो एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने एक मतलब पूरी डील के बाद अगर आप देखो उनकी स्पीच, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये हमारा जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ये बड़ा आज के दिन में डायनेमिक्स बड़ी चेंज हो चुकी हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है, तो बहुत ज़रूरी है इस क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या है, सब पावरफुल है, बहुत सारे नेशन पावरफुल है, बहुत सारे न्यूक्लियर पावर्स हैं, कोई कुछ भी कर सकता है, हमेशा डिस्टर्बेंसेस बनी रहेंगी, ये बात तो आप मान के चलिए। और आपने पिछले 5 साल में देखिए लगातार सीरिया में कभी प्रॉब्लम है, कभी ईरान में प्रॉब्लम है, कभी सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में कुछ हो जा रहा है, ईरान का वो इजराइल से प्रॉब्लम चलता ही है, हूदीस उधर कर रहे हैं, लेबनान में प्रॉब्लम, यहाँ पर उसके रशिया यूक्रेन वॉर के तौर पर आपने देखा, उसके बाद यहाँ पर डंकापति जी आ गए, डंकापति कह रहे हैं ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, वेनेजुएला में घुस गए, तो ये प्रॉब्लम चलती रहेंगी, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। इसीलिए हमें ऐसी ज़रूरत पड़ी कि भाई हम दो जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, जो सबसे मतलब चुप, जो सबसे शांत रीजन्स हैं, जो न्यूट्रलिटी को लेकर के चलते हैं, जो इस चीज़ को लेकर के चलते हैं कैसे शांति बनी रहे, वो है एक यूरोप और एक भारत। तो यूरोपियन यूनियन भारत के साथ इसीलिए डील करना चाहता है क्योंकि ये सबसे स्टेबल रीजन्स हैं, सबसे रिलायबल पार्टनर्स हैं, और इससे हम पूरा अपना रूल बेस्ड ऑर्डर चला पाएंगे, ये बात उन्होंने कह दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब बहुत क्लियर था कि यूएस एक बहुत ही अग्रेसिव कंट्री है, सीधी तौर पर ट्रंप को उन्होंने खींच करके तमाचा मारा है, और तुम्हारी वजह से मिडिल ईस्ट भी बहुत अग्रेसिव हो गया, तुम्हारी वजह से मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम बनी रहती है, तुम अपने यहाँ पे भी गंद फैला रखे हो और वहाँ भी गंद फैला रखे हो, और वही गंद तुम यूरोप में भी डालना चाहते हो। लेकिन हमने इसीलिए इसको साफ कर लिया कि भाई हम एक अपना अच्छा रिलेशन बनाएंगे भारत के साथ, ताकि हमारे ट्रेड पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ये जो पूरे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं ना, ये वॉल्यूम की वजह से दिए जा रहे हैं। भारत जो है वो यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इसीलिए ये मदर ऑफ ऑल डील्स इसको कहा जा रहा है। और इससे क्या होगा, ये पूरी डील सिर्फ डील नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल स्टेबलाइजर की तरह काम करेगी। अगर आप वॉल्यूम नंबर्स में देखो, मतलब मोटा मोटा, तो इंडिया और ईयू के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड था वो लगभग 136 बिलियन डॉलर्स था 2024-25 में, जिसमें एक्सपोर्ट्स 75 बिलियन डॉलर्स थे और इंपोर्ट 60 बिलियन डॉलर था। बड़े बड़े जो सेक्टर्स हैं, अब इसमें अगर आप देखो टैरिफ, तो ईयू सिर्फ 3.8% का टैरिफ लगाता है, और भारत भी एवरेज अगर हम लेके चलें तो लगभग 9.3% का टैरिफ भारत लगाता है। हालांकि कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर पे काफ़ी टैरिफ है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे 35% का टैरिफ है, प्लास्टिक्स पर 10% का टैरिफ है, फार्मास्यूटिकल्स पे 9.9% का टैरिफ है, एवरेज 9.3 लिया। अब आपको पता ही है कि जैसे फार्मास्यूटिकल्स की बात आती है, ऑटोमोबाइल्स की बात आती है, भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी इंपॉर्टेंट देश बन जाता है, और वहाँ पर ये जो पूरा FTA है बहुत ज़्यादा काम आने वाला, और यूरोप के साथ इसीलिए ये FTA होना बहुत ज़रूरी था। लगातार 2007 से अगर हम ट्राई कर रहे थे, तो इसके मतलब आप समझ रहे होंगे, इसके मायने आप समझ रहे होंगे कि क्यों ये 2007 से कोशिश की जा रही थी, और अब फाइनली वो लैंडमार्क डील भारत के लिए आ चुकी है। इसको मैं काफ़ी डिटेल में कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अब US का ये जो पूरा ये प्रॉब्लम है, ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और यूएस इस बात को समझ चुका है। इसीलिए स्कॉट बेसेंट ने ये स्टेटमेंट दिया कि मतलब उनके हाथ से वो चीज़ निकल चुकी है, उनके हाथ से यूरोप निकल चुका है, और इसीलिए वो स्टेटमेंट्स बार बार आ रहे हैं। प्रोबेबली आप ट्रंप के तरफ भी स्टेटमेंट देख सकते हो। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।